तंज़ीम रज़ा इलाही की तरफ से हमारे जो ज़रूरतमंद भाई हैं, इस वक्त लॉकडाउन की वजह से बहुत से ऐसे लोग भी परेशान हैं जो मुआशी एतबार से ठीक ठाक थे, मगर इस वक्त बेपनाह उनके घरों पे परेशानी है। तो और भी जो भी ज़रूरतमंद है, जितना भी मुमकिन हो सके उनके लिए ये तंज़ीम रज़ा इलाही की तरफ से दूसरी मरतबा राशन जो है पैकेज का, राशन किट्स का इंतज़ाम किया गया है, और जिसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि उनके यहाँ भी ईद के मौके पर वो सारी चीज़ें दस्तयाब हों जो आम तरीक़े से हम सबों के घरों में होती हैं। इसके लिए ये 5 किलो आटे का जो है पैकेट है 5 किलो का, और 5 किलो चावल का पैकेट है, और इंशाल्लाह हम जो है 1 किलो छोले और एक ये जो है सिमई का 1 किलो का पैकेट, और ये सरसों के तेल का 1 किलो का पैकेट है, और मेरे ख़्याल से वो हाँ छुआरे भी लेकर के आए हैं माशाल्लाह। ये इसमें जो है 250 ग्राम देसी घी का पैकेट भी है, और मतलब 1 नारियल, यानी जो भी, और हाँ 1 किलो बूरा, जो मतलब जिससे हमारी तरफ ख़ास तौर पे जो है चावलों पे डाल के बूरा को डालते हैं, और उसके बाद जो है उसमें उसको देसी घी डालने के बाद इस्तेमाल की जाती है ये ईद के मौके पर। तो इसका पूरा ख्याल रखा गया है, और माशाल्लाह इसके लिए बड़े पैमाने पर हमारे जिन भाइयों ने भी ताउन किया है, 100 रुपये से लेकर के 5000 तक, ये जितना भी उनसे हुआ, 500, 1000, 2000 या जैसे भी जिस तरीके से भी हुआ, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि उन सबों को अल्लाह ताला अपने फजल व करम से जज़ाए खैर अता फ़रमाए, दोनों जहान की बरकतें अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जब तक लॉकडाउन रहेगा चलता रहेगा, बाद में भी ज़रूरतमंदों की जिस तरह से तंजीम मदद करती रही है, आइंदा भी मतलब जितना इसके बस में है, जितना मुमकिन हो पाता है सबकी कोशिशों से, और जो भी जिसने भी दिया है, इससे पहले भी पूरा रिकॉर्ड जो सिकंदरपुर शाख के मतलब ख़जानची हैं चेयरमैन अब्दुल रहीम साहब और अबरार भाई, उनके पास पूरा रिकॉर्ड उसका लिखा हुआ है। इसी तरीके से अब दूसरी मरतबा में जो ताउन दिया गया है, इसका भी पूरा रिकॉर्ड मोहतरम अलहाज अब्दुल कदीर साहब और यहाँ के जो पेश इमाम हैं मौलाना शौकत साहब, उनके पास माशाल्लाह इसका भी पूरा रिकॉर्ड लिखा हुआ है। इसी तरीके से हसनपुर शाख के जो ख़जानची हैं जनाब शाहनवाज साहब, मास्टर शाहनवाज साहब, और उनके जो भी ज़िम्मेदारान में जैसे मौलाना रिफ़ाउल साहब हैं और हाफिज़ मुनव्वर साहब हैं, तो माशाल्लाह वो भी वहाँ पर अपने पैमाने पर अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हैबतपुर में तस्लीम भाई और हमारे वसीम भाई और हाफिज़ ज़ियाउल साहब जो वहाँ के ख़जानची हैं, उनके पास भी इसका पूरा माशाल्लाह जो हैबतपुर में जितना भी जो हैबतपुर शाख पे मतलब वहाँ पे जो भी चंदा जो भी होता है, ज़रूरत मेंबरान या मुआविनीन देते हैं, वो सब रिकॉर्ड लिखा हुआ है। इंशाल्लाह उसको भी किसी मौके पर वीडियो के ज़रिए अगर मुनासिब समझा जाएगा, मशवरा होगा तो जारी कर दिया जाएगा। ख़ास तौर पे आप लोगों से मुझे अपील ये करना है कि इस मौके पर, ईद के मौके पर शॉपिंग कम करके या ख़त्म करके, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आसपास और जहाँ भी ज़रूरत महसूस करें, ये काम आप ज़रूर करें। यानी ऐसा ना हो कि आपके घरों में तो अच्छा खाना बने, बेहतरीन ग़िज़ाएँ बने, और आपका पड़ोसी या कोई भी आसपास वाला भूखा रह जाए, ऐसा हरगिज़ ना हो। तो जहाँ भी माशाल्लाह संभल में भी तंज़ीम उलमा अहले सुन्नत, अंजुमन शाह बरक़ात और भी जितनी तंजीमें या जो भी सियासी शख्सियतें हैं या जो मजहबी शख्सियतें हैं, सब अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ हैं। पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी, मुंबई की बात करें तो रज़ा एकेडमी, या इसी तरीके से माशाल्लाह बड़े पैमाने पर जो है तंजीम फ़रोग़ इस्लाम, या मतलब जो भी तंजीमें जहाँ जहाँ भी काम कर रही हैं, नूरी मिशन मालेगांव, जो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जो भी सामाजिक तंजीमें इस वक्त अपने गरीब भाइयों की मदद कर रही हैं, और इसमें आप देख रहे होंगे पूरे भारत में जो भी मुसाफिर जा रहे हैं, तो जहाँ दीगर धर्म के लोग उसमें उन्हें खाना खिलाने के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं पर माशाल्लाह मुसलमान भी बड़ी तादाद में उन मुसाफिरों के लिए न सिर्फ ये कि खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, बल्कि जितना उनसे मुमकिन हो पा रहा है हर तरीके से उनका इंतज़ाम कर रहे हैं। दिल्ली में हर जगह माशाल्लाह अपने अपने तौर पे सब लोग मेहनतें कर रहे हैं। तो इस काम के लिए भी आसपास के लोगों ने चंदायन,
हैबतपुर, सिकंदरपुर, हसनपुर, जोगीपुर, ये 5 या 6 बस्तियों के लोग इस तंजीम से अभी जुड़े हुए हैं, वाबस्ता हैं। तो यहाँ पर ये काम माशाल्लाह हो रहा है। इसी तरीके से मदाले में भी मुझे पता चला कि ओबल के मैंने देखा कि माशाल्लाह मदाले में भी ये काम हो रहा है, और भी बस्तियों में जहाँ जहाँ भी, नाठेर में भी हो रहा है। तो जहाँ भी हो रहा है मैं सब जगह अपील करूँगा कि वो इसको जारी रखें, और पूरी, बल्कि जितना भी मुमकिन हो सके, जितना, देखो कमेटी आप बनाएंगे, 10-15 लोग रहेंगे तो आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। तने तनहा मुश्किल हो सकता है। जब आप 20 लोग एक जगह एक कमेटी अपनी बना लेंगे तो इंशाल्लाह 1-1 हज़ार रुपये भी करेंगे तो 20 लोगों के 20,000 हो गए। जो काम एक आदमी 20,000 का आसानी से नहीं कर सकता था, लेकिन आप 20 लोग हो गए तो 20,000 हो गए। 20,000 में आप कम से कम 20 परिवार के लिए 2-4 दिन के तो कम से कम राशन का इंतज़ाम कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि शरीयत में अपने मुस्तहिक भाइयों की मदद करने का बहुत सवाब है। एक हदीस शरीफ है, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि पहले ज़माने में एक औरत थी जो जहन्नम में जाने का काम किया करती थी, लेकिन उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया तो अल्लाह ताला ने इसी अमल की वजह से उसको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमा दिया। और एक हदीस है बुखारी शरीफ की, कोई बंदा एक खजूर सदका करता है तो उस खजूर को अल्लाह ताला उसके वज़न को बढ़ाता रहता है, यहाँ तक कि वो खजूर जो है पहाड़ के बराबर उसका वज़न हो जाता है, मतलब मीज़ान में। तो इसलिए आप लोग दिल खोल करके अपने भाइयों का ख्याल रखें, मदद करें, और ऐसा ना हो कि कोई भूखा रह जाए। हमारी लापरवाही की वजह से हमें अपनी तरह सबका मुकम्मल तरीके से और लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, कोई भी परेशान न रहे। आप सोचिए इस वक्त जब जैसे काम भी बंद हैं और लॉकडाउन है, तो जाहिर सी बात है बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। तो अगर उनके बच्चे भूखे मर गए और आप कुछ मदद उनकी कर सकते थे और आपने नहीं की, तो यकीनन इसके मामले में आपसे सख्त मुहासबा होगा। तो अल्लाह के खौफ से डरें। और ये भी नहीं पता कि कल को हमारे ही हाथ में कटोरा आ जाए, किसके हाथ में क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। वक्त की बंद मुट्ठी में क्या है। लिहाजा गुज़रे जो अपनी फ़िक्र में, ज़िंदगी क्या है, किसी के काम ना आए वो आदमी क्या है। हमें आपको सबको मिल कर के, मैं पूरी भारत वर्ष के लोगों से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों से अपील करूँगा कि इस मौके पर आप इंसानियत की मदद कीजिए। अपनी मानव जो हमारे ये जो मतलब पूरी बिरादरी है, इंसानी बिरादरी, इसको बचाइए। भूख की वजह से ये न मरे और प्यास की वजह से ये हलाक न